अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज हम लोग अपने मिलाते हैं दादा से। हमारे दादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है? ठीक है। अभी ठीक है? पढ़ाई हो रही है? कौन सी क्लास पढ़ते बेटा? आपका नाम क्या है? बुरहान। बुरहान, माशाअल्लाह। और आप कौन सी क्लास पढ़ते बेटा? 3 में? हाँ, अच्छा, माशाअल्लाह। जो अपने बच्चों की स्टोरी सुनाने वाले हैं, हम देखते हैं वो कैसी सुनाती है। बेटा बड़ा अजीब सवाल किया आपने। तो ये स्टोरी तो लंबी है लेकिन मुख्तसर सुनाता हूँ। मेरा बेटा, मेरी पैदाइश है 1949 यानी 1949। तो उस वक्त मेरा दाखिला हुआ था, उस वक्त हमारा प्राइमरी स्कूल। तो उसके बाद फिर वो मिडल भी हुआ और हाई भी हुआ। वहाँ पर हम जब दाखिला मेरा हुआ था तो कमरे बहुत कम थे, रास्तों के नीचे बैठते थे और ये चेयर नहीं होती थी। हम अपने घर से कोई चीज़ ले जाते थे, वो नीचे डाल के ऊपर बैठते थे और ये ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते थे हमें। कितने खर्चे होते थे? मैं बताता हूँ आपको, जो हमारी फीस जो बहुत मामूली थी, बहुत कलील। आजकल के जो है वो समझो 10 पैसे आज के। तो उस वक्त हमारे स्कूल में पहले हैंड पंप भी नहीं था। तो हमारे साथ एक नहर थी जिसमें पानी होता था, चलता रहता था। अगर प्यास लगती थी तो हम वहाँ से पानी पी लेते थे। फिर हैंड पंप भी लग गया। हैंड पंप जो था वो कभी ख़राब भी हो जाता था, फिर ठीक करवाते थे। तो उस वक्त फिर जब हमारा मिडिल स्कूल हो गया, फिर कमरे भी बन गया, 4 दीवारें भी बन गई और फिर हमें कुछ चेयर भी मिलती थी। तो फिर जब हमारा हाई स्कूल हुआ तो उस वक्त भी माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा बन गया। टेबल भी होते थे, चेयर भी होती थी और पानी भी मिलता था और कमरों में बैठते थे। बिजली आ गई, फिर हम कमरों में बैठते थे। तो उस वक्त बेटा जब घर आते थे ना, जब हम खेलते थे ना, तो खेल कूद भी होता ना बच्चों का, तो हम कबड्डी खेलते थे। कबड्डी? हाँ, कबड्डी वो खेलते। जब फिर फारिग होते थे तो अगर कोई छुट्टी हो जाती स्कूल से तो हम अखरोटों से खेलते थे। ऐसे अखरोट फेंकते थे। अखरोट खाने वाला? हाँ, ऐसे फेंकते थे। दूसरा भी अखरोट दूसरे ने फेंका, अगर लग गया तो उसने उठा लिया, ना लगा तो मैंने उठा लिया। यानी ऐसे वो हमारी गेम होती थी। अच्छा, तो फिर हम ऐसे करते थे कि हम दरख्त होते थे ना हमारे गांव में, उन पे वो पिंगे बना लेते थे, झूले लेते थे। हाँ, उस पर झूले लेते थे और क्या करते थे उसके ऊपर लटक के। नहीं बेटा, वो उनके एक छोटी सी सीट होती थी, उसकी बैठ के ना दरख्त पर एक रस्सा बांध लेते थे। अच्छा, मोटे होते हैं ना, वो जैसा बना। हाँ, तो वहाँ एंजॉय करते थे। और गर्मियों में तो माशाल्लाह हमारे यहाँ आम होते थे, वो खाते थे, खजूरें होती थी, वो खाते थे। और हम बल्कि दरख्त पर चढ़ भी जाते थे, खजूरों पर चढ़ जाते थे, पर जाके तोड़ के लानी और फिर बैठ के खाना। तो फिर ऐसे करना। आप लोग ऊपर जाते थे, एक बंदा टोकरी पकड़ के खड़ा था और आप वहाँ से खजूरें नीचे। हाँ, ऐसे करते थे। तो एंजॉय करते थे। ओह वाओ! आपस में मजाक, हंसी, खेलना, तो बड़ा अच्छा वक्त था वो। तो उस वक्त ये लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। अब तो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं और कोई बच्चे रोते भी रहते हैं। वो उस वक्त रोते भी नहीं थे और आपस में लड़ते भी नहीं थे। तो इसलिए
इसलिए हमने जो अपना टाइम गुजारा है ना, बहुत अच्छा गुजारा है। और फिर ऐसा ऐसा बड़े होते गए, फिर हमें अपना गाँव भी छोड़ना पड़ा। फिर हम आगे बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में चले गए, वहाँ पढ़ के आए, तो फिर बिजनेस शुरू कर दिया अपना। पहले आपको सब कुछ बताया। तो हम जब छोटे थे ना, बड़ा एंजॉय करते थे। हम लड़ने वाला काम नहीं करते थे, तो रोने वाला काम करते थे, तो झगड़े वाला काम करते थे। हम उस वक्त भी समझदार थे, जैसे आप समझदार है माशाल्लाह, इस तरह हम भी समझदार थे। आप माशाल्लाह, मेरे को खुशी हुई है, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। मुलाकात वैसे 2 दिन नहीं होती, मैं बाहर चला जाता हूँ, तो जिस वक्त होती है बड़ा मजा आता है आप बैठने का। आप अच्छी बातें करते हैं। आप जो आपका स्कूल का नाम क्या है? सनराइज ग्रामर। अच्छा ठीक है, आप भी याद कर लेंगे। तो आपको टीचर का नाम क्या है? आपका सुलेमान। हाँ? सुलेमान, मैंने आपको पहले भी बताया है। अच्छा हाँ, एक दिन पहले ही बताया था। कल बताया ना? सुलेमान, ठीक है, अच्छा लगा। नहीं था। डायरेक्ट वाली ने नेट भी नहीं करता होता था, वो फिर सारे दिन क्या करते थे? बेटा, असल में बात ये है कि हम उस वक्त एक देहात में, गांव में रहते थे। तो गांव में तो बिजली तो थी, लेकिन ये चीज़ें तो उस वक्त थी ही नहीं। और मैट्रिक माशाल्लाह अच्छे नंबरों से किया। मेरे जो नंबर थे ना, बहुत अच्छे थे। तो मेरे मामू रहते थे कहीं बाहर एक शहर में, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप मेरे पास आ जाए, आपके बहुत FSC कराता हूँ। तो मैं कहा ठीक है मामू, आप जैसे कहा वैसे कर लेता हूँ। तो इतने मेरे कुछ तकलीफ हुई, बीमार हो गया। और बीमार क्यों हुआ? मैंने एक गलती की थी। मैंने एक कुत्ता और एक बिल्ली रख ली। उस वक्त बीमारी बहुत ज़्यादा होती थी, तो उस वक्त यानी उनमें बीमारी होती थी। तो वो जब मैंने रखे तो उनके जरासीम मुझे लग गए और मैं बीमार हो गया, और काफ़ी काफ़ी बीमार हो गया। फिर मेरे मामू मुझे साथ ले गया, वो डॉक्टर थे हॉस्पिटल। 1 महीना मेरा इलाज हुआ। तो 1 महीने के बाद मैं कुछ बेहतर हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे अब पिज़्ज़ा खिलाओ। तो नहीं बेटा, आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना, दोबारा बीमार हो जाओगे। मैं कहा चलो पिज़्ज़ा नहीं है तो बर्गर खिला दो। तो बर्गर, उनका वो भी बीमारी है, वो भी नहीं खाना। मैं कहा क्या खाना है? तो उन्होंने कहा कि मटन खाना है या बीफ खाना है। फिर उन्होंने मुझे मटन और बीफ खिलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ठीक हो गया। तो फिर मैंने वहाँ GC लाहौर में FSC की। तो FSC करने के बाद मेरा इरादा ये बना कि मैंने यानी मुलाजिम नहीं होना, डॉक्टर नहीं बनना और इंजीनियर नहीं बनना। मैंने तो अपना बिजनेस करना है। तो बिजनेस में मुझे अपने बुजुर्गों ने कहा कि आप ये बिजनेस करें। मैंने फिर बना लिया क्लॉथ हाउस, बलोच क्लॉथ हाउस उसका नाम था। तो बहुत बड़ा स्टोर था, वो छोटा नहीं था। तो वो मैंने काम शुरू किया। तो मैंने शुरू से ही ये किया कि जो मेरे ख़रीद होती थी ना, पारचार, ये कपड़े की, उनको पारचार भी कहते हैं और कपड़े भी कहते हैं, सूट भी कहते हैं। तो वो मैंने जो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट रखा 10%। और जब सीजन आता था शादियों का, फिर मैं कर देता 5%। तो मेरी सेल बहुत ज़्यादा होती थी, सेल बहुत ज़्यादा होती थी। आप भी सुन रहे हैं ना? तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मैं उसमें, मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत कुछ हुआ। फिर मैं शिफ्ट हो गया जनरल हाउस पर। मेरे बड़े भाई थे
हाजी ज्ञाना खान, हाजी अहमद खान और छोटे भाई थे हाजी अमीर खान। मेरे नाम तो जानते ही मोहम्मद खान। तो उन्होंने फतेह शेर हाउस पे रिहाइश रख ली, मैंने जन्नत हाउस पे रख ली, छोटे भाई ने अमीर खान ने बलोच हाउस पे रख ली और हाजी अहमद खान बड़े भाई थे बलोच होम पर सिविल लाइन में रिहाइश रखा। तो यहाँ फिर हमने और कारोबार भी शुरू कर दिए। कारोबार करते करते अल्लाह ताला के रहमत से बहुत अच्छे कारोबार हुए, जिन्हें फैक्ट्री भी चलाई, एल मिल भी चलाई और ये जो होता है शेड, क्या कहते हैं कि शेड, कंट्रोल शेड मुर्गे के, वो भी चूजे छोटे लेके पालने शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे कोई शौक चढ़ गया कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है। तो अल्लाह की रहमत से जब मैं आया तो पहले मेरा बेटा था इफ्तिखार खान, वो एमपी था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप को एमपी बनाएंगे। फिर अल्लाह ताला की रहमत से इलेक्शन लड़ा, मैं भी अक्सरियत से एमपी बन गया। तो 2013 से 2018 तक मैं एमपी रहा और फिर जंग वाले लोगों की खिदमत की, जो खिदमत कर सकता था उनके काम किए, उनके कोई मसला होता था वो हल कराता था उनको। मैंने पहले हमारे गांव में कॉलेज नहीं थे, अपनी ज़मीन दी और 2 कॉलेज बनवाए, डिग्री कॉलेज और कुछ प्राइमरी स्कूल थे वो मिडल करवाए, जो मिडल थे वो हाई करवाए और जो हाई थे हायर सेकेंडरी कराए। तो ज़मीनें अपने दी हमने। 100 कनाल 2 कॉलेजों को एक दी थी और कोई 10 कनाल 2 स्कूल और थे उनको दी। तो वहाँ पे स्कूल बन गए। अब वहाँ पे लड़कियाँ लड़के पढ़ते हैं। पहले उनको झांगाना पड़ता था क्योंकि गाँव था ना वो बड़ी शादी में, तो पहले वो झांगाते थे, परेशान होते थे। लड़की के लिए बड़ा मसला होता था, लड़कियों के लिए बड़ा मसला होता था रोज आना जाना। तो गरीब लोग थे वो रियायत रख नहीं सकते थे क्योंकि शहर में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब वो हमें दुआएं भी देते हैं, पढ़ते भी हैं, हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद अब मैं तकरीबन उसमें, अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, अब मैं क्रिकेट खेलते हैं। चले लगा